अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश के यूपी के देवरिया में मेरठ के सौरभ हत्याकांड जैसी वारदात हुई है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। यहाँ दुबई से लौटे पति की पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर हत्या कर दी। बकायदा उसने शव को 2 टुकड़ों में काटा, ट्रॉली बैग में भर दिया। इसके बाद सूटकेस को घर से 55 किलोमीटर दूर फेंक भी आई। वहीं रविवार सुबह तरकुलवा क्षेत्र में किसान ने खेत में ट्रॉली बैग देखकर पुलिस को सूचना दी। पुलिस पहुंची तो अंदर शव देखकर हड़कंप मच गया। पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ भी की, लेकिन शव की शिनाख्त नहीं हो पाई। हालांकि इस जगह पर पत्नी एक गलती कर गई। उसने पति को उसी बैग में भरकर फेंका था, उसकी बॉडी को उसी बैग में भरा था जो वो दुबई से लेकर आया था। ट्रॉली बैग में एयरपोर्ट का बारकोड लगा हुआ था, जिससे सारी डिटेल आप जानते हैं पता चल जाती है। उस शव की पहचान नौशाद अहमद के तौर पर हुई। पुलिस नौशाद के घर मईल थाना क्षेत्र के भटौली गांव पहुंची तो पत्नी राजिया ने पति के लापता होने की कहानी सुनाई तो जोर जोर से रोने लगी। लेकिन जैसे ही पुलिस ने घर के अंदर तलाशी ली तो सारी तस्वीर स्पष्ट हो गई, क्लियर हो गया एकदम। कई जगह खून के निशान मिले हैं पुलिस को। पुलिस ने पत्नी राजिया को हिरासत में ले लिया है। खुलासा हुआ कि उसका भांजा रूमान के साथ संबंध है। पति उन दोनों के बीच बाधक बन रहा था, इसलिए भांजे के साथ मिलकर पति को उसने मार डाला। आरोपी भांजा रूमान अब फरार है। और देखिए, यही वो सूटकेस है जिसमें उसकी डेड बॉडी 2 टुकड़ों में बरामद हुई है। और ये वही सूटकेस है जिसे वो सामान भर के दुबई से अपने घर परिवार के लिए लेकर आया होगा। और उसी दुबई वाले सूटकेस में उस पति के 2 टुकड़े करके उस पत्नी ने किसी खेत में फेंक दिया, जहां से पुलिस को वो सूटकेस बरामद हुआ। तो पत्नी का नाम राजिया है और जो भांजा है जिसके साथ राजिया के संबंध थे, अब वो फरार बताया जा रहा है। आइए, हमारा सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम बातचीत कर लेते हैं, उनसे हम जानकारी ले लेंगे। फिरोज, क्या आप बताएंगे इस पूरी घटना के बारे में? पहले इस तरह की घटनाएं सामने आ चुकी हैं जिससे रूह कब गई, और अब ये कांड जो कि देवरिया में हुआ है, 2 टुकड़ों में अपने पति को काटकर सूटकेस में भरकर एक पत्नी फेंक आती है, उसका अफेयर भांजे के साथ होता है और फिर उसके बाद अब भांजा भी फरार है। पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? पारुल, आपको पहले की घटना बता दें कि कल तरकुलवा थाना क्षेत्र के एक गांव है पकड़ छापर पटखौली, जहां पे गेहूं के खेत में 40 सूटकेस के अंदर एक लाश मिली थी और गांव वालों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। जब पुलिस को इस सूचना मिली तो पुलिस मौके में हड़कंप मच गया और पुलिस मौके पहुंची, फॉरेंसिक टीम भी पहुंची और उसकी जांच की गई तो उसमें एक 30 वर्षीय युवक की लाश मिली थी जो सूटकेस के अंदर बंद थी। हत्यारों ने काफी कोशिश की थी कि इस वारदात का पता न चले, लेकिन जब उसमें जांच की गई तो उसी सूटकेस के अंदर पासपोर्ट की एक कॉपी मिलती है, जिससे पता यह चलता है कि ये जो लड़का है ये मईल थाना अंतर्गत भटौली का रहने वाला है, जिसका नाम नौशाद है। पुलिस आनंद थाने में तत्काल उसके घर पहुंचती है और घर के अगल बगल पहले पता करती है तो पता यह चलता है कि इसकी जो पत्नी रजिया है, जो इसकी मौसी की खास लड़की थी, हुई थी, तो रजिया द्वारा यह पता चलता है कि रजिया का अवैध संबंध जो है उसके खास भांजे से था। इसी आधार पे पुलिस जो है रजिया को उठा लेती है और रजिया से जब कार्रवाई से पूछताछ है तो रजिया टूट जाती है और बताती है कि हाँ, हमने अपने भांजे नोमान और हिमांशु के साथ मिलकर इसकी हत्या की थी और हत्या करने के बाद बोलेरो में लाश को लेकर किसी को पता ना चले इसलिए अपने यहां से करीब 50 किलोमीटर दूर तरकुलवा थाना अंतर्गत ले जाके हमने इसको फेंका था। अच्छा, फिर उस एक चीज क्लियर कीजिए, जो अभी आप कह रहे थे पत्नी रजिया और रुमान के अलावा कोई और भी इसमें शामिल था, और दूसरा कि जब तलाशी ली गई तो क्या रजिया ने कबूल किया कि वो किस चीज से बॉडी के टुकड़े किए गए, किस तरह से उसने पूरी घटना को अंजाम दिया है? दोनों बातें जल्दी से। जी, आपको बता दें कि इसमें तीसरा व्यक्ति रजिया और नोमान के सिवा उसका दोस्त हिमांशु जो बोलेरो चालक है वो भी इसमें शामिल था। और आपको बता दें कि रजिया से जो पुलिस ने पूछताछ की उसमें निकल के आया है कि चक्कू और कुल्हाड़ी से वार करके शनिवार या संडे की रात में करीब 1-1:30 बजे रात को इनकी हत्या कर दी गई थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि
जो नौशाद था उसको पहले ये पता था कि इन दोनों पे शक था, और इसके लिए 2 साल पहले पंचायत हुई थी, और पंचायत में इसने माफी मांग ली थी रजिया ने, और उसको नौशाद ने माफ कर दिया था। अभी आपको बता दें कि 10 दिन पहले विदेश से आया था और विदेश ही जाके तैयारी में था, और ये नौशाद बाधक बन रहा था भांजे और मामी को मिलने में। इसको ध्यान में रखते रास्ते से ही हटा दिया नौशाद को। जी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए फिरोज। तो देखिए, हम उसी देश में रहते हैं जहां महिलाओं को देवी के रूप में पूजा जाता है, हम उसी देश में रहते हैं जहां पत्नी को पति अर्धांगिनी कहते हैं, हम उसी देश में रहते हैं जहां देवी स्वरूपा पत्नी अपने पति के लिए, अपने पति की जान के लिए भगवान से तक लड़ जाती हैं। लेकिन आज उसी देश में कुछ ऐसी भी मानसिकता की महिलाएं हैं जो दूसरे से संबंध के चलते अपने पति को टुकड़ों में काटकर मार डाल रही हैं।